आज हम लोग मोल कंसेप्ट में देखेंगे ये कि मोल निकालने का काउंट से रिलेटेड क्या टेक्निक है, क्या तरीका है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मोल को हम लोग 3 टाइप से निकालते हैं। पहला मास के आधार पे, दूसरा काउंट के आधार पे और तीसरा वॉल्यूम के आधार पे। मतलब किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का, मोल निकालने का यही 3 तरीका है। तो पहले लेक्चर में हमने कवर किया था मास अगर हमको गिवन हो तो कैसे उसको मोल में कन्वर्ट करें। आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास काउंट है, नंबर है, तो उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करें। अब सवाल यहां ये उठता है कि किस चीज का नंबर, नंबर किसका, पेन का, पेंसिल का, मैंगो का, एप्पल का? नहीं, नंबर 3 ही चीज होता है केमिस्ट्री में, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। इन्हीं तीनों के काउंट के आधार पे इन्हीं तीनों का मोल निकलेगा, चौथा कुछ होता ही नहीं है। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं एटम क्या है। जो फ्री हो, जिसपे कोई चार्ज नहीं हो, जो अकेले हो, आइसोलेटेड हो, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन एक्सेट्रा। अब यदि बात करें मॉलिक्यूल का तो मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे? जो कंबाइंड स्टेट में हो, जो कंबाइंड स्टेट में हो और जिसपे नेट चार्ज 0 हो। एक तो कंबाइंड स्टेट में हो और नेट टोटल चार्ज इक्वल्स टू कितना हो? 0 हो। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा NaCl, तो एक सोडियम और एक क्लोरीन है, कंबाइंड स्टेट है। मैंने लिखा H2O, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, कंबाइंड स्टेट है। मैंने लिखा NH3, O2, N2, H2S, HNO3 एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे मॉलिक्यूल्स है। तो पहले तो हमें ये पहचानना होगा कि गिवन स्पीसीज, गिवन जो बात हम कर रहे हैं जिसके ऊपर, वो एटम है या मॉलिक्यूल है, या अपने पास थर्ड एक और क्या है बचा? आयंस। अब आयंस क्या है? फ्री सिंगल्स भी हो सकता है, कंबाइंड भी हो सकता है, लेकिन उस पर नेट चार्ज 0 नहीं होगा। नेट चार्ज विल नॉट इक्वल टू 0। नेट चार्ज या तो पॉजिटिव होगा, जिसको हम बोलेंगे कैटायंस, नेट चार्ज या तो निगेटिव होगा, जिसको हम बोलेंगे एनायंस। अब एग्जांपल देख लेते हैं कुछ कैटायंस और एनायंस के। आयंस के एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, जैसे आप लिखते हैं Na+, H+, Cl-, F-, O2-, CO3 2-, SO4 2- एक्सेट्रा। ये सारे के सारे आयंस हैं। तो अभी तक हमने पहले ये पहचाना कि एटम्स को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आयंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब इन तीनों का मोल निकलेगा, जो कि किस आधार पर निकलेगा? काउंट के आधार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। अब हम काउंट के आधार पर मोल को डिफाइन करते हैं। जैसे मोल ऑफ एटम की अगर मैं बात करूं, मोल ऑफ एटम, तो होगा ये क्या फॉर्मूला? काउंट ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना? 6.02 इंटू 10⁻23। इसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। जैसे एग्जांपल में ले लूं, क्लियर हो जाएगा ये सारी बातें। मैं ले लूं 3.01 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और मैं बोलूं इसको कन्वर्ट करना है मोल्स में, डैश मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो चूंकि ऑक्सीजन अकेले है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ऑक्सीजन एटम। अब देखिए कैसे मोल निकलेगा। तो नंबर ऑफ मोल में निकालने के लिए अभी फॉर्मूला पढ़ा, काउंट ऑफ एटम इतने हैं 3.01 10⁻20 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 10⁻23। अगर इसको कैंसिल करें तो 2 और इसको कैंसिल करें तो 10⁻3, यानी कि 1/2000। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, एटम। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं। देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे मैं ले लूं 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो सबसे पहले तो आपको यह पहचानना होगा कि ये ऑक्सीजन एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। तो पहले मैं लिखता हूं डैश मोल ऑक्सीजन, दूसरे में लिखता हूं मैं डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरे में मैं लिखता हूं डैश मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम।
और चौथे में मैं लिखता हूं डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखिए यहां ध्यान देने वाली बात क्या है ये समझिए। यहां मोल पूछा जा रहा है, किसका मोल? O2 का मोल। यहां भी मोल पूछा जा रहा है, किसका मोल? केवल ऑक्सीजन एटम का मोल। तो O2 का मोल जितना होगा ऑक्सीजन का मोल उसका दुगना होगा, ठीक। और यहां मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, ठीक है, और सॉरी ये एटम्स। तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स मतलब ये दोनों काउंट के लिए आपसे पूछा जा रहा है, काउंट के लिए, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके लिए। अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले O2 का मोल निकालते हैं। देखिए मोल ऑफ O2, तो पिछला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? गिवन मास बाय फॉर्मूला मास। कैसे निकलेगा? गिवन मास 16 ग्राम, फॉर्मूला मास ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 दूना 32। इसको कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया आंसर? 1/2। तो सबसे पहले तो मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया हमारा? 1/2। अब अगर हमको मोल ऑफ O एटम पूछे तो क्या करना है? इसमें 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 1/2, ये हो गया हमारा आंसर। अब देख लीजिए O2 के मॉलिक्यूल का संख्या पूछे तो O2 का मोल आपके पास कितना था? 1/2। और अगर मोल मालूम है तो अगर काउंट निकालना हो तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो हम इनटू कर दिया एवोगाड्रो नंबर। यहां Na क्या है? 6.02 10 का पावर 23, इसको मैंने लिख दिया Na। यहां आपसे पूछा जा रहा है एटम्स, तो ऑक्सीजन का मोल पहले खोज के निकालेंगे हम। ऑक्सीजन का मोल है 2 × 1/2, ये ऊपर वाला। और इसका काउंट अगर पूछा जाए तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या निकल गया? Na × 1, तो कितना हो गया देख लीजिए Na। तो इस तरह हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास मास मालूम है तो भी हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, काउंट मालूम है तो भी मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां ध्यान ये देना है कि काउंट किसका? मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का या आयंस का। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी, मास और काउंट दोनों से रिलेटेड। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं काउंट से रिलेटेड। (3.01) 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अब देखिए क्या क्या हम इससे निकाल सकते हैं। सबसे पहले काउंट दिया है और H2O एक मॉलिक्यूल है इसलिए मॉलिक्यूल्स दिया है। अब इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं? तो नंबर 1 में हम निकाल सकते हैं मोल। किसका मोल? H2O का। हम मोल निकाल सकते हैं हाइड्रोजन का, हम मोल निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का। मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, मोल्स ऑफ H2O। फिर सेकंड में देख लीजिए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। थर्ड में देख लीजिए, मान ले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब देखिए पहले मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो इस काउंट से हम सबसे पहले मोल निकालेंगे। किसका? गिवन H2O है तो H2O का। देखिए जैसे मोल्स अगर मैं निकालूं इधर तो कैसे निकलेगा? देखिए मोल्स ऑफ H2O, तो गिवन काउंट कितना है? 3.01 10 का पावर 22 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 10 का पावर 23, ये कर दिया 2 टाइम्स, ये कर दिया 10, तो कितना आ गया आंसर? 1/20। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब आगे हमको बनाने की जरूरत नहीं है, आगे हम बस सिंपली सोचेंगे। देखिए अगर हमको मोल H2O का पूछा तो हमारा आंसर क्या आया? 1/20। अब हमको किसका मोल पूछा जा रहा है? हाइड्रोजन का। तो इसमें हाइड्रोजन 2 है तो ये जो मोल आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 1/20, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन 1 है तो जो H2O का मोल है उसमें 1 ऑक्सीजन एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 1/20, तो निकल गया काउंट से आराम से, ठीक है। तो हम लोग अब एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सब कुछ मिक्स करेंगे, एटम, मॉलिक्यूल, काउंट, मोल, मास, सब कुछ दोनों थ्योरी पे। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, 49 ग्राम H2SO4। अब हमारे पास इससे कई सारे क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे। देखिए डैश मोल H2SO4 डैश मोल हाइड्रोजन एटम डैश मोल
सल्फर एटम डैश मोल ऑक्सीजन एटम। अभी चारों हमने बात किया मोल का, ये क्या है गिवन मास है, हमने बात किसका किया मोल का। अब हम चलते हैं काउंट पे, डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अब H2SO4 क्या है, मॉलिक्यूल है इसलिए मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। अगर बात कीजिए एटम की तो डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं डैश एटम्स ऑफ सल्फर, इस तरह डैश एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, डैश एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, ये ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, ये जो गिवन चीज है ये मॉलिक्यूल है H2SO4, क्योंकि इस पे नेट चार्ज 0 है ना। इसका मास दिया हुआ है, मतलब हम मास वाले फॉर्मूला से पहले मोल निकालेंगे। सबसे पहले मैं निकालूंगा मोल ऑफ H2SO4। देखिए यहाँ मोल ऑफ H2SO4, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, गिवन मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। अब गिवन मास कितना ग्राम है, 49 ग्राम। यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा, H2SO4 है ना, ये देखिए हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक मास, सल्फर का 32, फिर प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 4 64, टोटल ऐड कर लीजिए 49 डिवाइडेड बाय 98, 49 टू 98, ये मोल कितना निकल के आ गया 0.1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, ये किसका मोल निकला, H2SO4 का। अब हम इस कॉलम को भरेंगे बिना कुछ बनाए हुए, देखिए डायरेक्ट ये हो गया 0.5 मोल। अब H2SO4 के भीतर हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 0.5, सब मोल ही है चारों। अब सल्फर कितना है, H2SO4 में सल्फर कितना है 1 है, तो इस मोल में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 0.5। ऑक्सीजन कितना है देख लीजिए, इसमें ऑक्सीजन 4 है, तो इसका मोल आया है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4। यहां तक क्लियर। अब आगे देखिए, अब ये तो सब चारों मोल थे, ये चारों काउंट है, एटम मॉलिक्यूल आयन लिखा हुआ मतलब क्या है, काउंट है। और काउंट आएगा तो एवोगाड्रो नंबर आएगा पिक्चर में, निश्चित रूप से आएगा। तो यहाँ कितना होगा, अगर हम H2SO4 का काउंट का बात करें तो H2SO4 का पहले मोल देखिए कितना है 0.5, काउंट के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, वैल्यू हम लिख लेंगे एवोगाड्रो नंबर का 6.02 10 का पावर 23, सिंबल के रूप में मैं Na लिख रहा हूं। यहाँ एटम्स पूछा तो O का पहले मोल खो जाएंगे, O का मोल ये रहा 0.5 इंटू 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर। सल्फर का मोल खो जाएंगे, किधर है 1 इंटू 0.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। हाइड्रोजन का मोल पहले खोज लेते हैं, फिर काउंट पे आ जाएंगे, किधर है हाइड्रोजन 2 इंटू 0.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो देखिए यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली हमें मास दिया था, हमने सबसे पहले उस मास से मोल बनाया। किसका मोल, जिसका मास दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है H2SO4 का। कैसे निकाला, गिवन मास बाय फार्मूला मास या मोलर मास, आ गया 1/2। अब मोल वाले सारे क्वेश्चन एक बार में टैकल होंगे। देखिए मोल आया H2SO4 का 0.5, अब हाइड्रोजन तो इसमें देखेंगे कितना हाइड्रोजन है 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई। अब यदि मुझे मोल नहीं काउंट पूछ ले तो काउंट वाले सिस्टम में क्या करना है, आपको इन्हीं मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए फॉर्मूला यहां से आता है, देखिए आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा है, मोल इक्वल्स टू गिवन काउंट बाय एवोगाड्रो नंबर। तो अगर आपसे काउंट पूछा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, काउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देख लीजिए, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। वही तो यहाँ किया जा रहा है लास्ट चारों में, देख लीजिए मोल मैंने ऊपर निकाल रखा है, अब मुझे काउंट चाहिए। काउंट कैसे पता, तो काउंट में मॉलिक्यूल, एटम या आयन लिखा होगा। तो काउंट निकालने के लिए जो भी मोल आया उसमें 1 मल्टीप्लाई किससे हो गया, एवोगाड्रो नंबर से। करेक्ट, चलिए